Hi everyone, let's solve the word problems based on consecutive integers. अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या है. आई टोल्ड यू कि लीनियर इक्वेशन एक तरह का एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं ax + b = 0. यहाँ पे आप ये देखोगे एक एग्जांपल ले रखा है 3x + 5 = 0. यहाँ पे अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देंगे तो एक स्टेटमेंट को हमें उसके एक्सप्रेशन पे लिख करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा. किसी भी लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं. जैसे कि अगर हमने किसी भी मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा आता है स्टेटमेंट 3 टाइम्स अ नंबर. 3 टाइम्स अ नंबर माने क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर टाइम्स लिखा है तो सबसे पहली बात है कि उसका मतलब है मल्टीप्लाई. 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अ नंबर को क्या लिया, x. तो हम अज्यूम करते हैं लेट द नंबर इज x. 3 टाइम्स द नंबर, उसको कैसे लिखा जाता है, 3x. इसी तरह से अगर 3 टाइम्स द नंबर होता है 3x, तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं 3 मोर देन अ नंबर, मतलब मोर मतलब होता है एडिशन करेंगे, 3 मोर देन 3 प्लस अ नंबर को क्या अज्यूम किया, x. तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे. और इसके आगे फर्दर अगर लिखा है गिव्स 7, तो गिव 7 माने इज इक्वल्स टू 7. 2/3 ऑफ अ नंबर गिव्स या इज कुछ भी is 5 less than a number. तो 2/3 ऑफ अ नंबर यानी कि 2/3 2/3 ऑफ अ नंबर. ऑफ माने होता है मल्टीप्लाई, नंबर को माना है x. गिव्स या इज कुछ भी समझ लीजिए, या तो गिव्स हो या इज हो, इज 5 लेस देन अ नंबर. 5 लेस देन अ नंबर, तो पहली बात तो इसको सोचिए कि लेस दैन अ नंबर इसको कैसे लिखा जाता है. तो अ नंबर माने x हो गया, इस x में से हमें 5 कम करना है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर से 5 कम. ठीक है, 5 लेस देन अ नंबर माने x में से 5 लेस कर देंगे. गिव्स यानी इक्वल्स टू, तो लेस देन मतलब 5 लेस देन अ नंबर यानी x - 5. तो ये हो जाता है. मैं ऐसे लिख देती हूँ, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर. 3 टाइम्स अ नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 3x. टाइम्स जब भी आता है मतलब वो मतलब मल्टीप्लाइड है. 3 टाइम्स है 3x, 2 टाइम्स होगा 2x, 5 टाइम्स होगा 5x. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कह रहा है, फ्रॉम मतलब इसको हम पहले लिखेंगे, 3 टाइम्स अ नंबर पहले लिखेंगे, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 5. तो इस तरह से इसका एक एक्सप्रेशन बन गया. अब यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम आप देखेंगे 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. तो पहले तो हम ट्वाइस अ नंबर, तो पहले तो अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर इज x. तो नंबर को अगर x मानते हैं तो ट्वाइस अ नंबर का माने क्या हो, मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x. ये ट्वाइस अ नंबर है. 3 मोर देन, अगर हम फिर से आगे देखेंगे 3 मोर देन है यानी कि 3 उसमें ऐड होगा. इसको कैसे दिखाएंगे, 2x में 3 जोड़ दिया, तो 3 मोर देन ट्वाइस अ नंबर. इज इक्वल्स टू को इक्वल्स टू बनाया, आगे का कह रहा है 4 लेस देन द नंबर, यानी कि नंबर से 4 कम हो रहा है, यानी नंबर x है तो x में से 4 माइनस हो गया. फिर से वही करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे, x आएगा 2x के पास, तो 2x - x इज इक्वल्स टू -4 ऑलरेडी है, 3 अब आ जाएगा 4 के पास, यानी कि +3 बन जाएगा इधर आके, -3 एंड गिव्स यू -7. सो द नंबर इज -7. इसी तरह से चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. तो ये सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, मंजुला थिंक्स ऑफ अ नंबर. तो नंबर को क्या माना है, x. सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 8, यानी कि नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट करती है, 7/3. तो ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, नंबर से सब्ट्रैक्ट हुआ 7/3. फिर आगे करती है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 6. अब रिजल्ट क्या है, यही तो जो हमको मिलता है सब्ट्रैक्शन, यही रिजल्ट है. और इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, ये हो जाता है. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 2 लेस देन ट्वाइस द सेम नंबर. अब और फर्दर कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, यही हमें फिर से रिजल्ट जो मिल रहा है, इसी रिजल्ट को क्या है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर. तो पहले तो इसका स्टेटमेंट बना लीजिए, इस स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन कि 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर. क्या ट्वाइस द नंबर माने 2x, इसमें से कितना लेस, -2. ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये क्या है, रिजल्ट इज व्हाट, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 2 लेस देन ट्वाइस द सेम नंबर. 2 लेस देन ट्वाइस द सेम नंबर, ये मैंने आपको दिखा दिया है. तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में दिया. अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जैसे हमेशा करते हैं. ये हो जाएगा 6x -6 मल्टीप्लाई होगा फिर से किससे, 7/3 से. तो ये हो गया, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2x - 2. इसको क्रॉस कट कर लेंगे हम और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 6x - 14 इज इक्वल्स टू 2x - 2. फिर से ट्रांसपोज होगा, 6x माइनस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू -2 पहले से इधर रह जाएगा आपका. ठीक है, और -14 इधर आएगा, बन गया +14. आगे सॉल्व करेंगे, 6 में से 2x गया तो ये हमको क्या देगा, 4x. और 14 से -2 सब्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या देगा आपको,
14 में से 2 गया, बचा 12, पॉजिटिव 12। तो x क्या देगा, ये 4 मल्टीप्लाइड ट्रांसपोज होगा, तो 12 से 4 का डिवीजन होगा, तो ये हमको अल्टीमेटली दे देगा 4 3 ज़ा 12। सो द नंबर इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू 3। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव नंबर इज 7 टाइम्स द अनदर नंबर। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को मानते हैं क्या x, तो सेकेंड नंबर कह रहा है 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू एक्स, दैट मीन 7x। तो मेरे पास 2 नंबर आ गए। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर, यानी कि दोनों नंबर पे हमें 15 एड अप करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम 15 को ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि 15 जोड़ दिया गया है, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड नंबर क्या था, 7x था, तो 7x प्लस 15 ये बन गया हमारा। नाउ आगे क्या कह रहा है, इफ 15 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स 5/2 द अदर नंबर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5/2 बन जाता है। तो अब आप यहाँ पे रख लीजिए कि सेकेंड नंबर बिकम्स, यानी कि इज इक्वल्स टू कर देंगे, जाता है 5/2 द अदर नंबर या फर्स्ट नंबर। तो ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 7x जो हमारा नया नंबर था, 7x प्लस 5 बढ़ाने के बाद वो क्या हो जाता है, क्योंकि 15 ऐड करने के बाद ही ऐसा हो रहा है, 5/2 टाइम्स द अदर नंबर। दूसरा नंबर क्या है हमारा, x प्लस 15, जो कि हमें 15 ऐड करके निकला। सो व्हाट आर द नंबर्स, तो इसको सॉल्व करेंगे एंड वी कैन डू। समझिए क्या कह रहा है, ट्रांसलेट कीजिए इन योर ओन लैंग्वेज एंड यू कैन सॉल्व। सो ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स पे। कॉन्सिक्यूटिव का माने क्या होता है, लगातार, तो लगातार या नेक्स्ट टू द नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या 3 4 ऐसे करके सो ऑन। सो नेक्स्ट इंटीजर्स जो आपको मिलते चले जाएंगे वो, और कैसे मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 तो 1 ही है ओरिजिनल नंबर, 2 कैसे मिलता है, यानी कि 1 में जोड़ा 1, 3 कैसे मिलेगा, पहला नंबर जो 1 है इसमें जोड़ते हैं 2, 4 कैसे मिलता है, जो पहला ही नंबर हमारा 1 था ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो 4 कैसे मिलेगा, 1 में जोड़ा 3। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को मतलब लिखने का तरीका क्या है, अगर हम मानते हैं पहला इंटीजर x तो दूसरा हमें कैसे मिलेगा, उसका नेक्स्ट x प्लस 1, फिर अगला नेक्स्ट x प्लस 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कैसे मिलेगा x प्लस 3। तो कॉन्सिक्यूटिव माने वन आफ्टर द अदर, और कैसे इंटीजर्स लेते हैं x, पहला इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड सो ऑन। ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सो 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सो हम लोग मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज व्हाट, x, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, देन थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2। आप देखोगे एक एक नंबर हमारा जंप होता जा रहा है, और x प्लस 3, ये 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड अप करना है, और ऐड अप करके ये जो सम आएगा, ये सम कितना आ रहा है आपका 46। तो इन सबको ऐड कर देंगे x, इसमें जोड़ा अगला इंटीजर x प्लस 1, फिर इसमें हम ऐड करेंगे दूसरा इंटीजर x प्लस 2, देन हम ऐड करेंगे थर्ड इंटीजर x प्लस 3, ये सब ऐड होके हमें क्या देने वाले हैं 46। कितने x हैं, 1 2 3 4, सारे के सारे जितने भी लाइक टर्म्स हैं या x वाले जो टर्म्स है उसको देखा, कितने 1 2 3 4 टाइम्स x है, यानी कि क्या देगा 4x प्लस। अब नंबर्स को देखो, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि आप जोड़ोगे 1 में 2 और 3 जोड़ोगे कितना देता है आपको 6 देता है, तो ये आपका आ जाएगा 6, और उधर क्या दे रहा है 46। अब ये 6 हमारा उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 4x, 46 में से 6 विल सब्ट्रैक्ट, इट विल गिव यू व्हाट 4x इक्वल्स टू 40, सो x इज इक्वल्स टू 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स पे ही है। ये क्योंकि एक बार अब आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये हमारा हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स तो हैं लेकिन कैसे इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स का अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर फर्स्ट इंटीजर 2 है तो अगला 4 होता है, फिर 6 आता है, इस तरह से आता है। हर नंबर को देखेंगे कितना पे जंप हो रहा है, इट जम्प्स आफ्टर एट
2, यानी कि हर नंबर 2 की जंपिंग हो रही है, यानी 2 तो पहला नंबर है। 4 कैसे मिलता है, 2 में जोड़ा 2। 6 कैसे मिलता है, फिर से 2 में जोड़ा 4। एक तरह से समझ लीजिए 2 का टेबल आगे चलता चला जाएगा, ठीक। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज व्हाट, फर्स्ट इवन इंटीजर। तो फर्स्ट इवन इंटीजर को अगर हम मानते हैं x, ठीक है। सो सेकेंड हमारा इवन इंटीजर क्या आ जाएगा, x में जंप करेंगे 2 मोर, तो x प्लस 2। थर्ड इवन इंटीजर क्या दे देगा आपको, यानी कि अगर एक x है तो x प्लस 2 है, फिर से आपका क्या आ जाएगा x प्लस 4, यानी 2, देन 2 में प्लस 2 जोड़ोगे तो 4 मिल जाएगा। मान लीजिए थर्ड चाहिए होता तो 4 में प्लस 2 जोड़ देते तो x प्लस 6 होता। तो इस तरह से ये हमारे इंटीजर्स आते चले जाते हैं, इवन इंटीजर। तो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो इट इज़ अप्लाइड फॉर बोथ। चाहे इवन भी लेंगे और ऑड भी अगर मान लो हम लेते हैं, तो ऑड भी देखोगे अगर पहला फर्स्ट है 1 है, देन आपको क्या मिले 3, देन 5। तो ऐसे जैसे अगर पहला x लेते हो तो अगला जो हमें नेक्स्ट ऑड मिलेगा वो मिलेगा क्या, x प्लस 2, क्योंकि 3 कैसे मिलता है 1 में जोड़ा 2, और 5 जो हमको मिल रहा है वो यानी कैसे मिल रहा है x प्लस 2 के बाद क्या करोगे x प्लस 4, क्योंकि 2 की जंप हो रही है, यानी कि 1 में क्या जोड़ा 4 जोड़ते हो तो मिलता है 5। तो ये आगे क्या है, दे आर एडेड, यानी कि अब फिर से इसको हम ऐड करेंगे एंड सम इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे का सम क्या है 0। हाउ मेनी एक्सेस आर हियर, देयर आर 3 टाइम्स x, यानी x x x 3 टाइम्स x, ठीक है। तो ये जोड़ लिया हमने, ऐड अप किया, देन 2 में जोड़ेंगे 4, व्हाट इज गिव यू 4 प्लस 2, दिस इज गिव यू व्हाट 6। सो यहाँ पे 3x क्या आएगा, प्लस 6 है, वहाँ जाएगा माइनस 6, और x इज इक्वल टू माइनस 6/3, क्रॉस कट, सो x इज इक्वल टू -2। इंटीजर है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो डोंट बॉदर फॉर दिस, नेगेटिव इज ऑल्सो एन इंटीजर, -2। So this is all. So last these two questions are based on the NCERT. 3 consecutive integers add up to 51. Very easy. Consecutive है तो first अगर x है, then next is x plus 1, then another next is what, x plus 2. These are adding up and giving you what, 51. So 3 times x, 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 x. Remember x added to x, then x. This is what 1, 1, 1. यानी कि 1 plus 1 plus 1 gives you what 3 ना. तो x, x अगर आ गया ये तो ये हो जाता है 3x. So this is how we are doing. And 1 plus 2 is what 3. 51. Solve it and you will get the value for the x. Now sum of 3 consecutive multiples of 8. मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मल्टीपल्स ऑफ 8 होगा तो हम क्या करेंगे, अगर 3 consecutive इंटीजर्स हमारे x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, देन नेक्स्ट आएगा x प्लस 2। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट बना के, क्योंकि इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, इसको भी ऐसे नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। सो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है, जो एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है, अगर 8 है तो 8 से उन सारे इंटीजर्स जितने भी चाहिए उसको 8 से करेंगे। मान लीजिए मल्टीपल्स ऑफ 2 होता, मैं लिख देती हूँ, मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी क्या करते हैं, अगर एक हो जाता 2x तो दूसरा क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x है, फिर x प्लस 1, दूसरा x प्लस 2 होता है, मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो गया मल्टीपल्स। अब क्या है, सम करना है, और इनके मल्टीपल्स का सम हमें क्या दे रहा है 8, 8, 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, 8x, इसमें ऐड करेंगे अगला इंटीजर जो मल्टीपल ऑफ 8 है, देन नेक्स्ट टू 8 टाइम्स x प्लस 2, और ये हमको देगा 8, 8, 8। ओके, सो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8x डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8x प्लस 8, देन अगेन हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको क्या देगा 8x प्लस 16, this is what 8, 8, 8. Now 8x कितने हैं 1, 2, 3 times of 8x है। Now 8 and 16 the constant terms will be added. This is what now is equals to 8, 8, 8. Solve it and then you can do. Now move to the next question. Now let's do this question. यहाँ पे सेम है 3 consecutive integers। तो पहले तो consecutive integer क्या होगा, फर्स्ट है x, नेक्स्ट है x प्लस 1, देन थर्ड हो जाएगा x प्लस 2। ये हमारे consecutive integers हैं। आगे क्या करना है, कंडीशन कह रहा है दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, यानी कि फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि ब्रैकेट के साथ ही कीजिएगा, एंड देन थर्ड को मल्टीप्लाई करना है 4 से। नाउ व्हेन दे आर एड अप, इनको एड अप करके ये हमें कितना देने वाले हैं 74। तो डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे 3x प्लस 3, जैसे मैंने ये करती हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर एडिशन करेंगे 4 से x का मल्टीप्लाई 4x, और ये 4 2 ज़ा 8। ये सारे के सारे नंबर्स को मैंने ऐड अप किया, लाइक टर्म्स को देख लेते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इज 9, तो x है तो 9x हो जाएगा, प्लस 3 और 8 को ऐड अप कर लेंगे 11, दिस इज गोइंग टू गिव यू 74, एंड 9x इज इक्वल्स टू व्हाट 74 माइनस 11, दिस विल गिव यू 63, 9x इक्वल्स टू 63। फर्दर सॉल्व इट, x इज इक्वल्स टू व्हाट 63 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 ज़ा 63। सो पहला इंटीजर हो गया 7, ठीक है, और सेकंड इंटीजर क्या आपका x प्लस 1 है, सो यानी कि एक हो गया, अगर फर्स्ट इंटीजर 7 है, नेक्स्ट इंटीजर आएगा 8, देन नेक्स्ट टू 8 आ जाएगा 9। सो दिस इज ऑल द आंसर. So these all were the question based on the consecutive integers. In my next video, we will do some questions based on the ages or the ratio problem. So hope the video was helpful to you. Thanks to everyone.